Yes, students. Yesterday we started the chapter number 3 और chapter number 3 की exercise 3.1 कल हम कर रहे थे. In the exercise 3.1 we have how to convert the radian. How to convert the radian into degree. ठीक है. और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, कल हमने ये क्वेश्चंस किए थे. इन क्वेश्चंस में किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, रेडियन के अंदर जब भी कन्वर्ट करना होगा मींस रेडियन इज इक्वल्स टू अपने पास होता है पाई बाई 180, पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री. जो भी डिग्री की वैल्यू गिवन है, जो भी डिग्री की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट करो और फॉर्मूला अप्लाई करो, तो अपने पास सिंपल से क्या होगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया. उसके बाद जब डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो एंड द रेडियन इज गिवन, so formula is 180 divided by pi multiplied by radian. This is your given radian. बस दोनों वैल्यू पुट करो and you can easily convert the degree into radian. इसके अलावा हमने पढ़ा था जब कोई भी डिग्री होगी, जैसे डिग्री है तो 58 डिग्री और 58 डिग्री के बाद जो टर्म होगी दैट विल बी मिनट. कुछ समथिंग क्या होगी इसके साथ, मान लिया 38 मिनट है और इसके बाद कुछ सेकंड भी हो सकती है. ठीक है, सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं, डबल लाइन. डिग्री मिनट के लिए यूज करेंगे सिंगल लाइन एंड द 4 डिग्री वी विल यूज द सर्कल. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है, मिनट में जब कन्वर्ट करना हो एंड 60 मिनट is equals to 60 seconds. Oh sorry, 1 minute is equal to 60 second. जैसे अगर कोई भी इस टाइप का, जैसे कि 1/3 डिग्री बच गया, ठीक है, इस टाइप से 57 एंड 1/3. चलिए इस टाइप से अपने पास था 57 एंड 1/3 एक डिग्री था, तो इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस विल बिकम 57 डिग्री, ये तो कंप्लीट. और 1/3 को क्या करो, मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दो. सो 1/3 डिग्री, अब हमें पता 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. सो 1/3 डिग्री क्या होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/3. इसको सोल्व किया एंड यू विल गेट 20. सो दिस कैन बी रिटन एज 57 डिग्री एंड 20 मिनट. तो ये सब कुछ हमने कल पढ़ा था. उसी के साथ कल हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था दैट थीटा इज इक्वल्स टू L by R. ये था ना, if you are having a circle, कल हमने किया था if you are having a circle with the angle theta, so इस पोर्शन को हमने बोला था L, this portion is your L, this is the R, so what will be this, तो सिंपल सा था L is equal to theta by 360 into 2 pi R, है ना. 2 pi अपने पास 360 केवल है, 2 pi से 2 pi कैंसिल, so L is equal to theta R and theta is equals to L by R. ये फॉर्मूला भी कल हमने पढ़ा था. सो इसी के साथ चलो अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज से पहले अपने पास एग्जांपल गिवन है, सो पहले करेंगे एग्जांपल, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन. द एग्जांपल नंबर 3 इज, एग्जांपल नंबर 2 तक वही है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. नाउ द एग्जांपल नंबर 3. सो द थर्ड एग्जांपल इज, example number 3 is, find the radius of a circle which in which a central angle is 60 degree, intercept an arc of length 37.4 degree. मीन्स ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि अपने पास क्या दे दिया, यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस, सच दैट जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क की लेंथ यही तो है, सच दैट द आर्क ऑफ लेंथ 37.4. ठीक है, ये सेंटीमीटर गिवन है, मींस L इज गिवन, L इज इक्वल टू 37.4, थीटा इज गिवन 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले के अंदर पुट करो, कुछ भी करने का इसमें है ही नहीं. अब देखो पहले बात तो तुम्हें क्या करना होगा,
हाँ चलो ठीक है, r इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू l बाई r होता है, सो r इज इक्वल्स टू l बाई थीटा, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 37.4 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास क्या है 60 डिग्री के अंदर है, बट डिग्री तुमको डायरेक्ट सोल्व नहीं करनी है, इज दैट क्लियर? डिग्री को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, वी विल कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, वी विल कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है ना। सब देखो जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री अपने पास क्या होता है, क्या होगा 60 डिग्री, पाई बाई 3। 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाई 3, सिंपल सा इसको लिख सकते हैं। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 3 लिखा जाएगा, ना कि 60 लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा इसको अब सोल्व करो, 3 गया अपने पास ऊपर की तरफ, और पाई की वैल्यू अपने पास आई, पाई इज इक्वल टू 22/7, और 7 भी गया ऊपर की तरफ, दैट मीन्स वी हैव टू सोल्व दिस। अब ये पॉइंट है, पॉइंट आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो 11 2 जा and 0, so 11 3 जा and 11 4 जा, 34 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको और 10 चलो 4 से ये तो 2 से ही होगा, 10 and 2 1 जा 2 7 जा, that means 17 multiplied by 3 multiplied by 7, so this will become your 357, और 357 divided by 10 है, that means 35.7, so your radius will be equals to 35.7. Is that clear? How you will find out the length when the radius is given, or how to find out the radius when the length is given? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस, ओके। सो यहाँ पर देखो मैंने कन्वर्ट कैसे किया था, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 कैसे लिखा था, थीटा इज इन डिग्री, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, मींस मल्टीप्लाइड बाय 60, कन्वर्ट किया, दिस विल कम पाई बाई 3, है ना। वैसे इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व करना है। Now come to the next example. The next example is the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. मींस कोई भी अपने पास घड़ी गिवन है, और इस घड़ी की जो मिनट हैंड है, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, मींस 1.5 सेंटीमीटर ये अपने पास लॉन्ग है, दैट मींस जो सर्कल होगा, सर्कल की रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप मूव्स इन 40 मिनट। अब देखो 40 मिनट के अंदर ये टिप कितना मूव करेगी, क्वेश्चन ये है, मींस यहाँ पर डिग्री गिवन नहीं है, तो 40 मिनट के अंदर टिप कितना मूव करेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फिर यहाँ मान लेते हैं, इसको इस टाइप से कर लेते हैं। यहाँ अपने पास था 1.5, अब 40 मिनट का मतलब वो कुछ ना कुछ यहाँ तक जाएगी, ये है अपने पास 40 मिनट, मींस वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल। अब देखो टोटल कितने होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा, 60 मिनट, 60 मिनट में एंगल फॉर्म करेगी कंप्लीट 360 डिग्री का, है ना, 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगी कंप्लीट 60 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट इस टाइप से कंप्लीट 60 मिनट में क्या होगी, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, दैट मींस 60 मिनट में इसे कंप्लीट किया 360 रिवॉल्यूशन, तो 40 मिनट में कितना होगा, 40 मिनट होगा 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40, मींस 240 डिग्री का जो एंगल है ये कवर करेगी कितने टाइम में, 40 मिनट में। और ये क्या 240 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, मींस पाई बाई 180 कर दिया। पाई बाई 180 है तो इसको सिंपल सा सोल्व करना, अब सोल्व करने के बाद दिस विल बिकम योर 6 से डिवाइड करते हैं 24, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बिकम योर 4 पाई बाई 3, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3, ठीक है। So theta अपने पास है, theta is equals to 4 pi by 3. We have to find out the this distance. Means उसने कितना travel किया, यही तो find out करना है. Means we have to find out L. L is equal to theta multiplied by R. So 4 pi by 3 multiplied by 1.5. बस इसको solve करना है. This will become 4 multiplied by 22 by 7
मल्टीप्लाइड बाई 15 और डिवाइडेड बाई 3 और 15 का नीचे क्या आ गया 10 आ गया। बस ये तो तुम्हें क्या करना है कंप्लीट वैसे इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। आप क्वेश्चन के अंदर क्या कि 3.14 यूज करना है, ठीक है, पाई की जगह 3.14 यूज कर लेते हैं। दिस विल बिकम 4/3 multiplied by 3.14 multiplied by 1.5, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होगा आंसर। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो अपना रेज हैंड करना। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, if the arc of the same length in two circles subtend angle 65 degree and the 110 at the center, find the ratio of the radii। हमें रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन इस टाइप से है कुछ, एक सर्कल है एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। दोनों सर्कल की जो आर्क की लेंथ होगी मींस इस टाइप से कि ये वाली जो लेंथ है दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और एंगल दोनों के अलग अलग गिवन है। दिस इज 65 डिग्री एंगल एंड दिस इज 110 डिग्री एंगल, ठीक है। दोनों एंगल की ये वाली जो लेंथ और ये वाली मींस दिस इज द एल एंड दिस इज आल्सो द एल। इसको बोल दिया अपने पास स्मॉल आर एंड दिस इज योर कैपिटल आर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ रेडियस रेशियो, दोनों की रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले के लिए एल क्या होगा थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर एंड सेकंड वाले के लिए एल क्या होगा, तो इसको बोल 65, ये था अपने पास 65 मल्टीप्लाइड बाई आर एंड दूसरे वाला होगा 110 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस रेशियो मींस दोनों का डिवाइड किया। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ व्हाट विल बी द आर, पहली बात तो हमें आर ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस के लिए इसको बोल दिया अपने पास थीटा 1 है एंड दिस इज योर थीटा 2, इसको r1 r2 ही बोल देते हैं। फिर दिस इज r1 एंड दिस इज r2। तो देखो पहली बात तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा को रेडियन के अंदर, दैट मींस 65 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, दिस विल बिकम 65 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है, पाई बाय 180। इसको अगर सोल्व करना चाहो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 3 जा 5 6 जा, ठीक है, और 5 3 जा, ठीक है। दिस विल बिकम योर 13 पाई बाई 36। Now the theta 2 will be 110 multiplied by pi by 180. So 0 से 0 cancel, this will become 11 pi by 18 radian, ठीक है। दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। Now the length are equal, दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है, मींस जो L होगा this is will give theta, L is equal to फॉर्मूला क्या होता है L के लिए, L is equals to theta by theta multiplied by R। So क्या होगा theta 1 R1 and this is also equals to theta 2 r2 because दोनों की लेंथ गिवन है मींस दिस पोर्शन इज इक्वल, दोनों पोर्शन इक्वल है मींस दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। दोनों को इक्वल पुट किया एंड वी विल गेट द रेशियो, हमें फाइंड आउट करना r1 by r2। सो इस कम r2 को अपना इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में, थीटा 1 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके थीटा 1 डिवाइड में। सो r1 by r2 विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 by थीटा 1, ठीक है। थीटा 2 इज योर 11 पाई by 18 डिवाइडेड बाई 13 पाई बाई 36, पाई से पाई कैंसिल, 18 2 जा 2 ऊपर की तरफ गया, दिस विल बिकम 22 बाई 13। सो दिस इज योर रेशियो, ये जो r1 है वो 22 होगा, 22x होगा एंड दिस विल बी 13x बिकॉज ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करना था। सो r1 इज योर 22, r2 इज 13। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी एग्जांपल में? Is there any doubt in any example? Then raise your hand. Okay. So come to the exercise. Exercise का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो वही कन्वर्ट करना है, वो तो कल कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is a wheel make 360 revolution in 1 minute। इसे जो व्हील है 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन करता है। 1 मिनट रुको, ओके।
A wheel make a 360 revolution in 1 minute. 1 मिनट के अंदर एक व्हील 360 बार घूमेगा. Through how many radian does it turn in 1 second? मीन्स वो 1 सेकंड में कितने रेडियन कवर करेगा. सो लो, अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 60 1 मिनट में, 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है. हमें फाइंड आउट करना फॉर द 1 सेकंड. सो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 1 सेकंड में होगा 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट मीन्स 6. सो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन किया उसने, 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए. ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कितने एंगल का होगा, हमें मेनली मेंडल एंगल फाइंड आउट करना है. थ्रो हाउ मेनी रेडियन मींस एंगल फाइंड आउट करना, वो भी इन द रेडियन. अब देखो एक बार उसने जो रोटेशन की वो कितने एंगल की 360 डिग्री की. फिर दूसरी रोटेशन भी 360 की, तीसरी भी 360 की. इस टाइप से उसने टोटल कितने रिवॉल्यूशन किए हैं, 36 रिवॉल्यूशन. सो टोटल जो एंगल होगा, द फाइनल टोटल एंगल इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाई 6, है ना. सो टोटल एंगल अपने पास जो होगा वो देखो, अब 360 जो हमें फाइंड आउट करना था रेडियन के अंदर, सो हम 360 लेके क्यों चल रहे हैं, अपना कंप्लीट 2 पाई लेके चलो, रेडियन में कन्वर्ट हो गया साथ ही साथ. दैट मींस 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 6, सो योर आंसर इज 12 पाई. तो उसने जो टोटल रिवॉल्यूशन किए हैं 12 पाई रेडियन. जो भी वैल्यू पाई वाली होगी ना, पाई वाली जो वैल्यू होगी उसमें वो बोला जाएगा रेडियन, और सिंपल डिग्री होगा उसको बोल देंगे डिग्री वाली वैल्यू है. ठीक है ना, हमें रेडियन में फाइंड आउट करना था, इसी वजह से 360 की जगह पर क्या लिखा, 2 पाई लिखा. एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई का, सो 6 रिवॉल्यूशन कितने होंगे, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 12 पाई. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Find the degree measurement of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter and the arc 22 centimeter. इस radius भी given है and length भी given है, arc की length भी given है. We have to find out the, so this is the circle, और circle के अंदर क्या क्या given है, radius is your 100 centimeter, और कुछ ना कुछ एंगल थीटा होने के बाद इसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की दैट इज 22 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा. फाइंड द डिग्री मेजरमेंट मींस जो थीटा फाइंड आउट होगा वो अपने पास किस में फाइंड आउट होगा, वो रेडियन में फाइंड आउट होगा, बट उसको हमें कन्वर्ट करना है इन द डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R, ये हमें पता ही है, दैट मींस 100 बाई 22. चलो ये अपने पास हो गया थीटा इन द रेडियन. ये किसके अंदर निकलेगा, रेडियन में निकलेगा. ठीक है, थीटा की वैल्यू हमेशा किस में निकलती है, रेडियन में निकलेगी. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द डिग्री. सो 100 बाई 22 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाई पाई करना होगा मल्टीप्लाई. ठीक है, सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू पुट करो. पाई की वैल्यू क्या होती है, द पाई, ओके वेट ए मिनट, मैंने उल्टा कर दिया ना इसको, हाँ उल्टा कर दिया. ये L की वैल्यू 22 है, L इज 22 बाई 100, दिस इज द रेडियन. ये तुम सभी आंखें बंद करके बैठे हो क्या, या फिर क्लास को छोड़ के चले गए हो, क्या कर रहे हो तुम सभी, किसी बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. सो थीटा इज इक्वल टू 22 बाई 100. ध्यान से देखो, कहीं बीच में कुछ गलती होती है तो बोला भी करो साथ में. दिस इज योर रेडियन, और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में. सो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है. पाई की वैल्यू इज 22 मल्टीप्लाइड बाई 7. बस 22 से 22 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल. इसको सोल्व किया, दिस विल बिकम योर 126 बाई 10 डिग्री. ये तो अपने पास डिग्री है. अब डिग्री को कन्वर्ट करो किसके अंदर, अभी तो ये डिग्री कंप्लीट है, इसको डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस विल बिकम 12 एंड 6 बाई 10 डिग्री. ठीक है, 12 से 6 बाई 10 लिख सकते हैं इसको. अगर इसको कन्वर्ट करें सो दिस विल बिकम 3 बाई 5. सो 12 एंड 3 बाई 5, 12 एंड 3 बाई 5 डिग्री. अभी ये डिग्री है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म चेंज किया, तो 3 बाई 5 को कन्वर्ट करो मिनट के अंदर. अब 1 मिनट, 3 बाई 5 को अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 1 एंड 2. ठीक है, सो इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 12 डिग्री एंड 36 मिनट. 12 क्या होता है 36, तो 36 मिनट. क्वेश्चन क्लियर है सभी को.
यस, हमने अब तक क्या किया ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है देन रेज योर हैंड्स। यशु, यस क्या डाउट है बताओ जल्दी। यशु डाउट बताओ, क्या डाउट है? यशु अभी तुमने रेज हैंड किया था ना बेटा, डाउट बताओ क्या डाउट है? ओके एक मिनट वेट। उससे पहले का समझ आ गया ना? तो देखो 12 क्या था अपने पास, 126/10 था। इसको सोल्व कर, 126 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखना? फ्रैक्शन फॉर्म। ये अपने पास सोल्व किया, दिस विल बिकम 1, फिर सोल्व किया 2 एंड 6/10। इसको ऐसे नहीं पढ़ते 10 मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐसे लिख लें 12 + 6/10, ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको। 126 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 जा 10, बचता है 2, 2 जा 12, सॉरी 2 पर 20 एंड 6 रिमाइंडर। दैट मीन्स 126 कैन बी रिटन एज 10 सही बटे कहाँ गया 12 सही 6/10। दैट मीन्स 126 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। और इसको पढ़ने का मीन्स इसको सोल्व कैसे करते हो, इस वाले नंबर के इसके साथ क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 और प्लस में क्या जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म होती है प्लस, ये अपने पास वही बचेगा डिवाइडेड बाई क्या 10। 120 + 6 मीन्स 126/10, यही नंबर है। बस उसको सिंपली क्या किया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अगर कोई बच्चा हिंदी से तो हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में लिख दिया, ठीक है वही काम कर रहे हैं बस। अब देखो 12 डिग्री तो कंप्लीट है, दिस कैन बी रिटन एज 12 + 6/10 और 6/10 अपने पास क्या होगा 3/5, 3/5। अब जो 355 ये डिग्री है, ये भी डिग्री है एंड दिस इज आल्सो द डिग्री। ये कंप्लीट डिग्री के अंदर है, डिग्री को पहले कन्वर्ट कर लो मिनट में, ये तो कंप्लीट है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको कन्वर्ट करो। सो 3/5, अब हमें पता 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सो 3/5 क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3/5, सोल्व किया 12 36 मिनट। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ठीक है 12 डिग्री एंड 36 मिनट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 which is in a circle of radius diameter इतना है, chord of a length, ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मींस अपने पास एक सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगी, द रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर की क्या है एक कॉर्ड भी है जिसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मींस हमें इस माइनर आर्क की क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। सेक्टर फॉर्म होता है ना, सेक्टर के नीचे किया क्या बोली जाएगी, दिस इज योर माइनर आर्क, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एल, ठीक है। अब देखो ये 20 है, ये 20, ये भी तो रेडियस, ये भी क्या होगी 20 ही होगी। तो दिस एंगल विल बिकम 60 डिग्री, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है दैट इज द 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल है, बेस अब तो कुछ है ही नहीं, एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो एल तो फाइंड आउट कर सकते हो, एल इज इक्वल टू थीटा बाई आर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 60 को पहले कन्वर्ट कर लेना उस फॉर्म में, मींस 5/3, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल एज इट इज वही है, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री वाला क्वेश्चन है, कर सकते हो सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन करवा ही देता हूं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज वी आर हैविंग द टू सर्कल्स, एक सर्कल अपने पास ये है, एक सर्कल अपने पास ये है। इस सर्कल का जो एंगल है दैट इज द 60 डिग्री एंगल। ये अपना माइक बंद करो। इस एंगल का जो सर्कल है दैट इज द 70 डिग्री 75 डिग्री, दिस इज द 75। माइक बंद करो जिसका माइक ऑन है।
तो देखो क्या बोला गया है, इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों की आर्क की जो लेंथ है मींस दिस वन, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, दिस इज एल एंड दिस इज आल्सो एल, दोनों केसेस में क्या होगी, सेम होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, दोनों की रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना, मींस इसको बोल दिया r1, दिस इज योर r2। सो पहली बात है थीटा 1, व्हाट विल बी द थीटा 1, थीटा 1 विल बिकम इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, और इसको सोल्व किया, दिस विल बिकम पाई बाय 3। नाउ व्हाट विल बी द थीटा 2, 75 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं, चलो इसको सोल्व ही नहीं करते, दोनों को यहीं छोड़ दो, सोल्व करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, दोनों को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थीटा 1 है, थीटा 2 है, एल की जो वैल्यू है फर्स्ट केस के लिए क्या होगी, थीटा 1 डिवाइडेड बाई r1, एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई आर, नहीं थीटा आर, थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर मींस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई r1, नीचे वाला जो एल होगा वो अपने पास क्या होगा, थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई r2, ठीक है। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने एल का फॉर्मूला गलत लिखा था, एल के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सो एल विल बी इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर, सो थीटा 1 दोनों आपस में क्या होंगे, एल के इक्वल है, सो थीटा 1 r1 विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 r2, r1 बाई r2, यहां से r1 बाई r2 फाइंड आउट किया, दिस विल बिकम थीटा 2 बाई थीटा 1, सो थीटा 2 इज योर 60 पाई बाई 180 and this is 75 pi by 180, pi by 180 से pi by 180 कैंसिल, तो 60 by 75, इसको सोल्व करो, 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, और ये सोल्व 5 1, ये बचता अपने पास 2, 5 5 जब भी 3 से सोल्व होगा, 3 4 जा एंड 3 5 जा, so your answer is 4:5, so the ratio of A and B is 4:5, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, अभी तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। ओके एक मिनट रुको रुको, ये अपने थीटा 2 है, ऊपर की तरफ क्या है, थीटा 2, यहां ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जो एंगल हो थीटा 2 एंगल है, दैट मींस ऊपर 75 आएगा, नीचे की तरफ 60 होगा, मींस जो आंसर फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 5:4 निकलेगा वो आंसर। यहां पर हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, थीटा 2 आएगा ऊपर, थीटा 2 था ना, तो थीटा 2 की वैल्यू 75 है, हमने यस क्या लिख सकते हो, R2 बाई R1 लिख सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना कि यहां से जब तुम R2 बाई R1 फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला है, यहां से अगर R2 बाई R1 फाइंड आउट करो मींस R1 को क्या लेके जाओगे, नीचे डिवाइड में, अब थीटा 2 इधर आएगा, मींस R2 बाई R1 विल बी थीटा 1 बाई थीटा 2, मींस ये क्या होगा, दिस विल बी 4/5, जब R1 बाई R2 करोगे दिस विल बी 5/4, ठीक है, दोनों के अंदर थोड़े चेंजेस हैं, वही हो तो रेशियो चेंज हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हें खुद से करना है, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है, लेंथ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच ए परपेंडिकुलर स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिजर्व एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मींस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इस टाइप से कोई पेंडुलम है, इस टाइप से कोई पेंडुलम चल रहा है, मींस एक बार ये इधर आया फिर उधर गया, फिर इधर आया फिर उधर गया, ठीक है, इस टाइप से कोई पेंडुलम चल रहा है जिसकी जो लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, और थीटा बार बार चेंज, ये जो ये है लेंथ ऑफ आर्क, ये चेंज हो रही है, पहले फाइंड आउट करनी है 10 सेंटीमीटर के लिए थीटा निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, उसके लिए नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर निकालोगे, बट ये रेडियन में फाइंड आउट करना है, इस बात का ध्यान रखना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर निकालो, फिर चेंज करके इसको 15 कर दिया, और फिर चेंज करके इसको क्या कर दिया, 21 कर दिया, कर सकते हो ये क्वेश्चन, यस कैन यू डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्या आएगा, फर्स्ट वाला अपने पास L होगा 10/75, इसको सोल्व किया, दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाई ये होता है अपने 15 ना, दिस रेडियन, रेडियन थीटा की जो वैल्यू वो एग्जैक्टली रेडियन में ही निकलेगी अगर तुम चेंज ना करो तो, दिस विल बी योर रेडियन, ठीक है। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार अपने पास गिवन है 15,
75 डिवाइडेड बाय, सो दिस विल बिकम 1/5 रेडियन, और थर्ड वाले केस में क्या होगा 25/75, दिस विल बिकम 1/3 रेडियन। ओके 21 है, ये 21 है तो 21 तो सोल्व ही नहीं होगा, 21/75, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 7/25। इज दैट क्लियर? इसी के साथ अपना जो ये है ये होती है कंप्लीट। और तुम्हारा जो होमवर्क है दैट इज टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अब तक तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। मींस टेंजेंट 60 क्या होगा, सारे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो वैल्यूज हैं वो तो याद करनी ही करनी है। और उसी के साथ साथ जो भी a प्लस बी वाले फॉर्मूले थे 10th क्लास में पढ़े थे ना, टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a माइनस बी, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले सभी बच्चों को याद होने चाहिए। मीन्स जो टेंजेंट साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 10th क्लास में जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। इज दैट क्लियर? तो पहली बात तो एक तो ये याद करना है, 0 डिग्री टेबल याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, टेंजेंट, सभी के लिए क्या करना है, वैल्यू याद करके लेके आनी है। उसके बाद करेंगे कल वाली एक्सरसाइज 3.2 करेंगे कल।